तो 2025 में अगर मुझे स्क्रैच से अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना हो तो ये कुछ स्टेप्स होंगे कि जिनको मैं फॉलो करूँगा ताकि मैं जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकूँ। तो चाहे आप एक बिल्कुल न्यू बंदे हो जो कि अभी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने का सोच रहा है, या फिर फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किए हुए आपको कुछ अर्सा हो गया, तो ये कुछ स्टेप्स होंगे कि जिनको मैं लूँगा ज़ीरो से अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए। सो 2025 आज एक डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट है। आज मार्केट पहले से बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुकी है। आपको हर स्किल के अंदर बहुत से फ्रीलांसर्स में मिलेंगे। लोग आज जिस तरह फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे हैं या उनके साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। बट एक चीज़ जो कि न्यू आने वाले लोगों को आज बेनिफिट है, वो ये है कि आप आज दूसरों की गलतियों से सीख के उसके अकॉर्डिंग ही अपनी न्यू स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप होगा कि सिलेक्टिंग अ हाई डिमांड स्किल। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी हाई डिमांड स्किल को सिलेक्ट करूंगा कि जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, उसके अलावा बिजनेसेस को उस स्किल की ज़रूरत भी है। स्किल्स जैसे कि डाटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अलावा एआई, प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, इसमें से किसी एक स्किल को सिलेक्ट करूंगा और फिर उसके ऊपर अच्छे से वर्क करूंगा, उसको अच्छे से सीखूंगा और उसको अच्छी तरह पॉलिश करूंगा। बिकॉज 2025 में जो जनरल लोग हैं उनको जो है वो काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। बट अगर आप अपनी स्किल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड हो तो फिर आप काफ़ी डिमांड में रहोगे। नंबर सेकंड कि बिल्ड अप पोर्टफोलियो विदाउट क्लाइंट्स। तो मेरा सेकंड स्टेप होगा कि मैं एक छोटा बट एक पावरफुल पोर्टफोलियो क्रिएट करूं बगैर क्लाइंट्स के। और वो मैं कैसे करूंगा कि सबसे पहले मैं अपनी स्किल के अंदर अपने सैम्पल प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करूंगा। उसके अलावा मैं स्मॉल बिजनेसेस को और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर लोगों को अप्रोच करूंगा और अपनी सर्विस को फ्री या फिर कम पैसों में ऑफर करूंगा ताकि मुझे कुछ सैम्पल वर्क मिल सके, मुझे कोई जो है यानी कि प्रोजेक्ट मिल सके। और इस तरह मेरे पास क्लाइंट्स को और बाकी लोगों को दिखाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे ताकि मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो सके बगैर क्लाइंट्स के काम का वेट किए हुए। नंबर थर्ड स्टेप होगा कि बिल्ड अ ऑप्टिमाइज प्रोफाइल ऑन अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। तो अपने थर्ड स्टेप में मैं अब एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करूंगा कि जिसके ऊपर मैं एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल को क्रिएट करूंगा। और एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल को क्रिएट मैं इस तरह से करूंगा कि मैं जिस रैंडम अपनी स्किल्स को मेंशन नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूंगा कि मेरी जो सर्विस है वो लोगों को या क्लाइंट्स को किस तरह हेल्प कर रही है और उनकी किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। जस्ट से कि अगर मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ तो बजाय इसके कि मैं रैंडमली लिख दूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन को कुछ इस तरह से लिखूंगा कि हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन रीच थ्रू सोशल मीडिया। चौथा स्टेप होगा फ्री एआई टूल्स। सो मैं फ्री एआई टूल्स का यूज़ करूँगा अपने काम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। टूल्स जैसे कि राइटिंग असिस्टेंस, डिज़ाइनिंग टूल्स, इसके अलावा डिफरेंट टास्क मैनेजमेंट ऐप्स। बिकॉज ये एआई टूल्स मुझे हेल्प करेंगे ज़्यादा हाई क्वालिटी वर्क को ज़्यादा जल्दी डिलीवर करने में। बिकॉज टाइम इज़ मनी, और स्पेशली तब जबकि अभी आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और आपने अपनी एक क्लाइंट बेस को बिल्ड करना है। नंबर फिफ्थ स्टेप होगा फाइंडिंग क्लाइंट्स आउटसाइड फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। तो अब मैं फोकस करूंगा उन चीज़ों के ऊपर कि मैं किस तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के बाहर से भी डायरेक्ट क्लाइंट्स को ढूंढ सकता हूँ, डिफरेंट ऐप्स जैसे कि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज़ करते हुए। और मैं फोकस करूंगा कि मेरी जो भी पिच हो वो मेरी क्लाइंट के अकॉर्डिंग हो। और वो मैं कैसे करूंगा कि मैं पहले समझूंगा कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स है या क्या डिमांड्स है, और फिर मैं अपनी पिच में उसको मेंशन करूंगा कि किस तरह मेरी जो स्किल या सर्विस है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। नंबर सिक्स स्टेप नेटवर्किंग। सो फ्रीलांसिंग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल बनाने का नाम नहीं है, बल्कि आपको एक्टिवली अपनी नेटवर्किंग को भी बिल्ड करते रहना चाहिए। सो एज अ न्यू फ्रीलांसर मैं डिफरेंट फ्रीलांस कम्युनिटीज़, लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स, उसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर ज्वाइन करूँगा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। उसके अंदर एक्टिव रहूँगा, लोगों के क्वेश्चंस के और लोगों की क्वेरीज के आंसर करूँगा और उनकी हेल्प करूँगा। बिकॉज एक तो ये चीज़ मुझे स्पेशलाइज बनाएगी मेरी स्किल में, और दूसरा मेरे लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और रेफरल्स को भी ओपन करेगी। सो लास्ट स्टेप है सेट क्लियर गोल्स एंड प्राइसिंग। तो 2025 के लिए
मैं अपने लिए क्लियर गोल्स को सेट करूँगा, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि स्किल बेस में, बिकॉज ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी मोटिवेटेड और फोकस होके काम करने में। इसके अलावा मैं प्राइसिंग के ऊपर भी काफ़ी जो है यानी कि फोकस करूँगा, बिकॉज 2025 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो मैं अच्छी तरह मार्केट को रिसर्च करूँगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही एक फेयर प्राइस को सेट करूँगा। इसके अलावा मैं डिफरेंट रेंज को भी सेट करूँगा ताकि एज अ न्यू फ्रीलांसर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम कर सकूँ। तो ये वो तमाम स्टेप्स हैं कि जिनको मैं फॉलो करूँगा अगर 2025 में मुझे बिल्कुल ज़ीरो से अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना होगा। सो अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हो या फ्रीलांसिंग को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हो तो यही परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का। सो कमेंट्स में बताओ कि 2025 के लिए आपका सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग गोल क्या है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड न्यू फ्रीलांसर्स के लिए हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अब अगर आप फाइवर से अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है या किन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो फिर इस वीडियो को देखो।